राजनीति की रणनीति को समझना आम जनमानस के लिए बेहद ही मुश्किल है। राजनीति की रणनीति में कुर्सी बचाने के लिए नई नई नीति बनाई जाती है। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, वो नई नई नीति बना रही है। नारों की नीति जो पोस्टर के माध्यम से अब सड़कों पर नजर भी आ रहे हैं। अभी एक पोस्टर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बगल में ये पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पिछले दिनों मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उसी का पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा दिए गए। पिछले दिनों ये पोस्टर चर्चाओं में भी रहे। वहीं एक और पोस्टर लगा, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास, जिसमें लिखा गया है 27 का सत्ताधीश। इस पोस्टर में भी देख सकते हैं कि आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे और यहाँ पर 27 का सत्ताधीश लिखा गया है। जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह के पोस्टर लगाते रहते हैं, अपने पार्टी के प्रमुख को खुश करने के लिए, अपने पार्टी के नेता को खुश करने के लिए इस तरह के पोस्टर वो लगाते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो नारे दिए जाते हैं वो नारे आम जनमानस पर कितना असर डालते हैं, यही तो सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो समाजवादी पार्टी ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो वहीं अब ब्रजेश पाठक, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और इसे गुंडों की पार्टी बताया है। शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ विधानसभा के उपचुनाव में जनता के बीच में है। चुनाव अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजक बातें ही करती रही है। कभी वो पीटने की बात करेंगे, कभी वो गुंडई की बात करेंगे, कभी वो दंगा फसाद की बात करेंगे। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि समाजवादी पार्टी के रग रग में गुंडई अराजकता भरी हुई है। उत्तर प्रदेश के लोग सपा को कभी माफ नहीं करेंगे। हर स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था वाला राज्य दें, एक डेवलप्ड राज्य दें, लोगों को हम रोजी रोजगार उपलब्ध कराएं। और ये व्यवस्था 17 से लेकर अब तक मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्र का प्रथम राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कानून के राज का जो एक परिभाषा होनी चाहिए उसको धरातल पर उतारने में हम सफल हुए हैं। लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है, कानून के प्रति बढ़ा है। आज अपराधी भी त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हो रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं। बात केवल ब्रजेश पाठक के बयान पर ही नहीं खत्म होने वाली है। बड़ा सवाल तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान से भी निकलकर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहना या अन्य आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन जो बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है वो बड़ी बात है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं को भाषा में, क्षेत्र में और जाति में बांटना चाहती है। ये वही चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है। उन्होंने एक नया नारा दे दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए, जाति में बंटना, क्षेत्र में बंटना, भाषा में बंटना, यही तो भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। अपने वोटर्स को लुभाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजनीतिक दल तरह तरह की नीतियां बनाते रहते हैं और उसे अप्लाई भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि राजनीतिक दल या कोई बड़ा नेता जब किसी तरह का कोई बयान देता है तो उसका असर आम जनमानस पर क्या पड़ता है। जो आजकल के युवा हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं या किसी संगठन से जुड़े हैं, तो ऐसे बयानों का, ऐसे नारों का असर उन पर क्या पड़ता है। इस बात को समझने के लिए हम आपको सीधे वाराणसी लेकर चलते हैं। वाराणसी के एक पोस्टर को देखिए, उस पोस्टर में क्या लिखा है। वाराणसी में लगे इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। अब आपको बांग्लादेश की घटना याद ही होगी। वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, जब सत्ता बदली तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसी भी खबर आई। और अब बांग्लादेश की उस घटना को और जो उत्तर प्रदेश में इस समय नारे चल रहे हैं उनको जोड़ दिया गया है
और उसका असर वाराणसी के इस युवा नेता पर, जो कि एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, इन पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। ये कितना उचित है, ये तय करना भी जरूरी है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पोस्टर लगाने का कार्य किया और उस पोस्टर के माध्यम से, पोस्टर में हमने ये भी निर्देशित किया है कि अगर हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं, सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग भी बांग्लादेश का तख्ता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, जाति पाति में मत बटें और सनातनी हिंदू जितने भाई हैं, हिंदू राष्ट्र की कामना को लेकर के सभी लोग हमारे साथ कार्य करें। जैसा कि हम लोग पूरे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी द्वारा ये संदेश दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, इस प्रकार से हम लोग भी उनके हाथों को मजबूत करते हुए और ये हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करते हुए संदेश देना चाहते हैं सनातनी भाइयों को कि सभी लोग हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए कार्य करें। और हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे हैं सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। पिछले हफ्ता हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक महमूद आलम जी का सनातन धर्म में हमने वापसी कराया। गुड्डू लाल के रूप में उनका नया नामकरण ब्राह्मणों पुरोहितों के द्वारा उनका नया नामकरण करवाया गया। और इस प्रकार से हम लोग अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र को लेकर के हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र के तरफ सभी लोग, हम लोग के सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने तक हम लोग सदा तत्पर रहें और कार्य करते रहें। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से घेर लिया है, नारों के माध्यम से घेर लिया है। हर नारे का जवाब दिया जा रहा है, हर बयान पर पलटवार किया जा रहा है। इस बीच गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान सामने आ गया। ये बयान बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर था। वो वाराणसी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया। पता नहीं कभी म्यांमार में कुछ होता है तो पेट में दर्द होता है, फिलिस्तीनी में होता है तो पेट में दर्द होता है। जब हम कहते हैं हिंदू इकट्ठा रहे, बटोगे तो कटोगे, तो और पेट में दर्द होने लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब चुनाव में देश की जनता जगह जगह पर देगी। यूपी में भी देगी, बिहार में भी देगी, झारखंड में भी देगी, महाराष्ट्र में भी। नारों की राजनीति में मुद्दे गायब हो रहे हैं। जनता सवाल पूछती है लेकिन जवाब कौन देगा? युवा सवाल पूछता है लेकिन जवाब कौन देगा? समाजवादी पार्टी भी नारे लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी नारे लगा रही है, तो मायावती ने भी नारा दे ही दिया है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब का इंतजार है। सवाल तो ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। उपचुनाव होने वाले हैं, 13 तारीख को मतदान होगा। क्या जो रणनीति बनाई गई है उस रणनीति में, यानी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में सपा कहीं फंसती हुई तो नहीं जा रही है? लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।